पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसको हमने अपनी सहूलत के लिए डिवाइड किया हुआ है दो हिस्सों में। कैसे? देखें जी। पॉलिटिकल मैप जो है इसके अंदर हम जो है वो सिर्फ बाउंड्रीज और बॉर्डर्स देखते हैं। अभी स्टूडेंट की तरफ से सवाल आया कि पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में क्या डिफरेंस है। तो बाउंड्रीज और बॉर्डर जो है वो इसमें देखते हैं कौन सा कंट्री कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, उसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, नेबर्स कौन कौन से हैं, कौन से सी को टच कर रहा है, कौन से ओशन को टच कर रहा है, ये ज्यादातर हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो है इसके अंदर हम क्या देखते हैं, उसके सारे के सारे फिजिकल फीचर्स देखते हैं, सारे के सारे जो लैंड फीचर्स हैं किसी एरिया के वो सारे हम डिस्कस करते हैं। यानी उस एरिया में सी कौन सा है, लेक्स कौन कौन सी हैं, स्ट्रेट्स, गल्फ्स, बे, माउंटेन्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरह वो सारे के सारे लैंड फीचर जो है वो हम यहाँ पे फिजिकल मैप के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, यूरोप को एज ए कॉन्टिनेंट देखें तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। इट इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बनता है ये, ठीक है। शुरू शुरू में हमने पढ़ा था कि ये सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अगर आपको याद हो जब हमने एशिया कॉन्टिनेंट को स्टार्ट किया था, कंप्राइजेज वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूरेशिया, ठीक है। अगर यूरेशिया को देखा जाए तो यूरेशिया की किस साइड पे है, ये वेस्टर्न साइड पे है। ये पूरी की पूरी जो टेक्टोनिक प्लेट है जिसपे एशिया प्लस यूरोप है, तो ये इसको क्या कहा जाता है, इसको कलेक्टिवली यूरेशिया कहा जाता है। और इसकी जो ईस्टर्न साइड है उस पे एशिया है और वेस्टर्न साइड जो है इसकी, इस पे क्या है, यूरोप है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर एक ईस्टर्न और ऊपर नॉर्थ वाली साइड, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। उसके बाद यूरोप इज बाउंडेड बाय, यूरोप जो है उसके इर्द गिर्द क्या है, नॉर्थ में देखें आर्कटिक ओशन है, ऊपर देखें ये वाला रीजन इसकी बात की जा रही है, दिस इज आर्कटिक ओशन। उसके बाद वेस्ट में जो है वो अटलांटिक ओशन है, ये वाला सारा रीजन ये अटलांटिक ओशन है। साउथ में मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी है। देखें जी, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये ब्लैक सी है, तो साउथ में क्या है इसके, मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी। और ईस्ट में क्या है, एशिया। ईस्ट में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये जो है वो यहाँ पर एशिया है। और दरमियान में इनको यूराल माउंटेन्स, कॉक्सस माउंटेन, कैस्पियन सी और ब्लैक सी जो है वो डिवाइड करते हैं। ओनली कॉन्टिनेंट विद नो डेजर्ट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो जो भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन बारहा पूछा जा चुका है कि ओनली कॉन्टिनेंट विद नो डेजर्ट, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो सिर्फ यूरोप है। इसके अलावा बाकी तमाम कॉन्टिनेंट्स के अंदर डेजर्ट्स मौजूद हैं। कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया को चूज करके आते हैं जो कि टोटली रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास क्या है, टोटल इंफॉर्मेशन है कुछ यूरोप के बारे में। टोटल हमारे पास 50 कंट्रीज हैं। लार्जेस्ट कौन सी है जी, रशिया है, 39% ऑफ द कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कौन सी है, वेटिकन सिटी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे है जी, नहीं ये सिर्फ पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं, दिस इज ओनली पॉपुलेशन। तो रशिया की पॉपुलेशन 144.44 मिलियन है, ठीक है, 144.44 मिलियन। तो अगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान की 241 मिलियन की पॉपुलेशन के मुकाबले में ये तकरीबन 100 मिलियन कम है। इसका मतलब है कि ये एरिया के लिहाज से तो सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान से भी छोटा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, पॉपुलेशन ऑफ रशिया इज लेस देन पाकिस्तान, और वो भी ठीक ठाक डिफरेंस है। पेनिनसुलाज ऑफ यूरोप को देखें तो कौन कौन से हैं जी, सिक्स मेजर पेनिनसुलाज आर देयर इन यूरोप। कौन कौन से अभी हमने डिस्कस भी किए हैं। नॉर्दर्न पेनिनसुलाज देखें कौन कौन से हैं जी, स्कैंडिनेविया ये वाला, और ज्यूटलैंड पेनिनसुला, ये डेनमार्क वाला रीजन है, ज्यूटलैंड पेनिनसुला इसको कहते हैं। ये डेनमार्क वाले रीजन को ज्यूटलैंड पेनिनसुला कहा जाता है। उसके बाद है जी सदर्न साइड पे देखें, आइबेरियन पेनिनसुला सबसे पहले ये आ रहा है, उसके बाद इटालियन पेनिनसुला ये है, उसके बाद बाल्कान पेनिनसुला ये है, और देन है जी क्रिमियन पेनिनसुला और वो ये है, ठीक है। यूरोप इज ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, तो ये पेनिनसुला से बना हुआ एक खुद भी पेनिनसुला है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला,
स्कैंडिनेविया रीजन भी हमने पढ़ा है, अब हम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि तीन कंट्रीज हैं, एक नॉर्वे है, ये वाला, दूसरा स्वीडन है, और तीसरा इसमें कौन सा एरिया है, इसमें नॉर्थ फिनलैंड है। ये फिनलैंड का जो है वो थोड़ा सा, ये वाला इलाका, ये फिनलैंड है, तो इसका कुछ इलाका जो है वो ये भी इसमें मिला लें आप। तो ये क्या है, ये सारे का सारा इसको क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। नेक्स्ट हमारे पास है जी ज्यूटलैंड पेनिनसुला। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज। डेनमार्क है, नॉर्दर्न जर्मनी है इसमें, ठीक है जी, एक डेनमार्क है और दूसरा नॉर्दर्न जर्मनी है। एक ये डेनमार्क पूरे का पूरा जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है, और कुछ जो है वो जर्मनी का पार्ट, ये जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है जर्मनी का कुछ पार्ट, ये भी जो है वो इसके साथ इंक्लूडेड है। तो ये सारे का सारा मिलके क्या बनता है, दिस इज ज्यूटलैंड पेनिनसुला। मेनली जो है वो इसके अंदर डेनमार्क है, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जर्मनी भी इसके अंदर लाई करता है। आइबेरियन पेनिनसुला, अब आइबेरियन पेनिनसुला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से कंट्रीज हैं जी इसमें, एक तो पुर्तगाल है, दूसरा स्पेन है, तीसरा एंडोरा है। एंडोरा ये छोटा सा कंट्री है इस जगह पे, और फ्रांस का कुछ पार्ट है, सारे का सारा फ्रांस नहीं है, कुछ पार्ट जो है वो फ्रांस का है। तो मेजरली जो है वो ये कंट्रीज इसके अंदर मौजूद है। दिस इज कॉल्ड आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला का आपको एक और नाम भी बताया, कौन बताएगा, आइबेरियन पेनिनसुला का एक और नाम भी बताया जी, लेटिन यूरोप है। ले जी, लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं इसको सेशन को ख़त्म करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा ज्वाइन कर लें। फिर उसके बाद हम इटालियन पेनिनसुला को डिस्कस करेंगे दोबारा। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग कंट्रीज, ये इटालियन पेनिनसुला है, और इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं, इटली है, सैन मेरिनो है, और वेटिकन सिटी है। तीन कंट्रीज हैं, इटली, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी। ये मेनलैंड इटली है सारा, आपको जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। इसके अंडर एक सैन मेरिनो छोटा सा कंट्री है, दिस इज कंट्री विद इन अ कंट्री, और वेटिकन सिटी एक छोटा सा कंट्री है, ये भी कंट्री विद इन अ कंट्री है, यानी मुल्क के अंदर एक छोटा सा मुल्क है। तो इटालियन पेनिनसुला के अंदर मेनली जो है वो ये तीन कंट्रीज हैं। बाल्कान पेनिनसुला, ये हम पहले भी देख चुके हैं, फर्दर एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं जी। ये सारे के सारे कंट्रीज हम पहले, मैं आपको वन बाय वन इनके नाम बता चुका हूँ। कौन सा सी जो है वो इनको बॉर्डर कर रहा है, तो ईस्टर्न साइड पे ब्लैक सी है, ईस्ट में ये नज़र आ रहा है, और उसके बाद साउथ ईस्ट में एजियन सी है, उसके बाद साउथ में जो है वो आइनियन सी है, और वेस्ट में कौन सा है हमारे पास, एड्रियाटिक सी है। देन आ जाता है क्रिमियन पेनिनसुला। ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, ये यूक्रेन से नीचे वाली साइड पे है, और रशिया के साथ भी जो है वो इसका बॉर्डर लगता है। आजकल यहाँ पे जंग हो रही है, रशिया और यूक्रेन के। इसको 2014 में, 2014 में क्या हुआ था, रशिया ने इसको अनेक्स कर लिया था, यानी इस पे कब्जा कर लिया था, अपनी फौजें इस पे दाखिल कर दी थी। और उसके बाद से लेके अब तक इनके दरमियान में क्या है, इस पे जंग जारी है। तो इस वक्त भी जो है वो प्रॉक्सी वॉर कहाँ पे चल रही है, इसी जगह पे, यूक्रेन के इसी पार्ट के अंदर चल रही है। किसी जमाने में ये जो एरिया है इट वाज द पार्ट ऑफ रशिया, बट 1954 में, 1954 में इसको यूक्रेन को दे दिया गया था, ठीक है, इट वाज गिवन बैक टू द यूक्रेन, तो यूक्रेन को दे दिया गया। देन 2014 के अंदर दोबारा यहाँ पे रशिया ने कब्जा कर लिया। सॉवरेंटी ओवर द पेनिनसुला इज डिस्प्यूटेड बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। अच्छा, अब माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं। माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं, हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप कौन सी है जी, एल्प्स है। यहाँ पे सबसे पहले कौन सी रेंज आती है, एल्प्स माउंटेन आ जाती है। तो ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है यूरोप की, स्ट्रेचिंग अक्रॉस 8 कंट्रीज, नेमली ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लेचनस्टीन, मोनाको, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड। ये सारी कंट्रीज के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो ये लाई करता है। और अगर आप गौर करें तो ये मेन लैंड यूरोप को इटालियन पेनिनसुला से भी सेपरेट करने का काम करता है। अगर आपने मेन लैंड यूरोप से इटली आना है तो आपको ये एल्प्स माउंटेन जो है वो क्रॉस करके जानी पड़ेगी। देन हमारे पास है जी कट्स इटली ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ठीक है, इटली को कट करता है, इटली को सेपरेट करता है बाकी यूरोप से। माउंट ब्लैंक 4807 इज द हाईएस्ट पीक इन एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट ब्लैंक है। ये क्वेश्चन काफी दफा पूछा जा चुका है कि माउंट ब्लैंक जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, नंबर वन, ये एल्प्स माउंटेन्स में है। दूसरे नंबर पे इसकी हाइट क्या है,
ठीक है, तीसरे नंबर पे ये पूछते हैं कि ये किस कॉन्टिनेंट में है या किस कंट्री के पास है, तो वो भी आपने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेरिनीज माउंटेन्स। इट फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। अगर आप देखें, ये आइबेरियन पेनिनसुला है, इसमें ऊपर फ्रांस है ये वाला और नीचे स्पेन है, इनके दरमियान जो बॉर्डर बना रही है माउंटेन रेंज, दैट इज पेरिनीज। ये पेरिनीज है। सेपरेट्स द आइबेरियन पेनिनसुला फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूरोप। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये आइबेरियन पेनिनसुला यानी स्पेन और पुर्तगाल वाला जो इलाका है उसको बाकी यूरोप से क्या कर रही है, उसे सेपरेट कर रही है। एनीटो 3404 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज। इस रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है जी, एनीटो है। एंडोरा इज अ टाइनी सॉवरन स्टेट इन द हार्ट ऑफ दिस रेंज। ये यहाँ पर जो है वो आपको छोटा सा कंट्री एक नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोरा। उसके बाद एपेनाइन माउंटेन्स है। एपेनाइन आर दी स्मॉलर माउंटेन चेन्स। ये एक लंबी सी माउंटेन चेन है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक चलती चली जाती है। ठीक है, एक लंबी माउंटेन रेंज है जो कि इटली को दो हिस्सों में, ईस्टर्न और वेस्टर्न में ट्रांसफर करती, कन्वर्ट करती है, डिवाइड करती है। डिवाइड इटालियन पेनिसुला इन ईस्ट एंड वेस्ट। कोर्नो ग्रैंडे 2912 मीटर इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ दिस रेंज। कोर्नो ग्रांडे जो है यहाँ पे सेंटर में कहीं पे है, तो ये क्या करती है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है इस रेंज की। आगे कौन सी है जी, बाल्कान माउंटेन्स है जी, बाल्कान माउंटेन्स है। बाल्कान आर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द ईस्ट ऑफ सर्बिया टू द ब्लैक सी एट द ईस्ट ऑफ बल्गारिया। ठीक है, सर्बिया ये है, इसके ईस्टर्न पार्ट से जो है वो यहाँ पे, बल्कि इसके सदर्न पार्ट से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये बल्गारिया के ईस्टर्न पार्ट तक जो है वो यहाँ तक जो है ये जाता है। ठीक है, यानी ये सारी की सारी जो है वो बाल्कान माउंटेन्स है, ये सेंटर में। तो हाईएस्ट पीक इज माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, 2918 मीटर उसकी हाइट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉकसस माउंटेन्स। ये माउंटेन रेंज चूंकि बॉर्डर पे है, इसको हमने एशिया में भी पढ़ा था और यूरोप में भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। इट इज अ माउंटेन सिस्टम इन यूरेशिया बिटवीन ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियान में ये एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, और जो कि एशिया और यूरोप को बॉर्डर करती है, उसको उसको सेपरेट करती है एक दूसरे से। दे फॉर्म अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो आपसे सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि विच लैंड फीचर फॉर्म्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड यूरोप। इन चारों में से किसी का भी एक जो है वो नाम लिखा जा सकता है, बाकी और अदर ऑप्शन उसमें डाल के एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस जो है वो इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है और उसकी हाइट क्या है, उसकी एलिवेशन है 5642 मीटर। और माउंट एल्ब्रस का नाम आपने याद रखना है, ये काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है जी यूरॉल माउंटेन। यूरॉल माउंटेन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कौन सी माउंटेन्स हैं, ये वो माउंटेन्स हैं जो एशिया यूरोप के दरमियान बाउंड्री बनाती हैं। यहाँ पे देखें, ये यूरॉल माउंटेन्स, हमने कहा था कि यहाँ पे यूरॉल माउंटेन्स हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद कैस्पियन सी है, फिर कॉकसस माउंटेन्स यहाँ पे आ जाती हैं और ये फिर ब्लैक सी है। जी बिल्कुल, ये फिजिकल बॉर्डर है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रशिया टू दी काजाकिस्तान। ये जी। रशिया से काजाकिस्तान, यानी ये ऊपर रशिया है सारा, और ये नीचे जो है ये वाला जो कंट्री है ये काजाकिस्तान है। यहाँ पर तो रशिया से काजाकिस्तान तक ये जाती हैं। माउंट निरोधनिया 1895 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज। माउंट निरोधनिया जो है वो यहाँ पर लाई करती है, माउंट निरोधनिया। उसके बाद है जी आइलैंड ऑफ यूरोप। यूरोप के अंदर अब आइलैंड्स कौन कौन से हैं, दी लार्जर आइलैंड्स, कुछ लार्जर हैं और कुछ स्मॉलर हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, आयरलैंड है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन हमने पढ़ा था ये वाला, आइसलैंड हमने पढ़ा था, आयरलैंड पढ़ा था ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है, और उसके बाद जो है वो ग्रीनलैंड हमने पढ़ा था। ग्रीनलैंड ये है, ये पार्ट यूरोप का है लेकिन कहाँ पे लाई करता है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। ये ऊपर आपको ग्रीनलैंड नजर आ रहा है, अमेरिका कनाडा के साथ है ये। एक्चुअल में ये किसका पार्ट है, कौन मुझे बताएगा कि ग्रीनलैंड किसका पार्ट है। यस, ये डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड के बारे में कोई एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है जी, लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है ये। बिल्कुल, यूएस इसको ऑक्युपाई करना चाहता है, ट्रू। उसके बाद स्मॉलर मेडिटेरेनियन सी आइलैंड्स हैं। इसमें कॉर्सिका आइलैंड है, सार्डिनिया है, सिसिली है, बेलरिक है। ठीक है, तो वो
यहाँ पे इस एरिया के अंदर, इसमें शायद इसमें नजर नहीं आ रहे हैं, माउंट एटना इज द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ यूरोप, इज लोकेटेड इन सिसली। ये इटली के नीचे वाला जो एरिया है सिसली, वहां पे पाया जा रहा है। इसमें इटालियन पेनिनसुला नजर नहीं आ रहा। मैं आपको नेक्स्ट वाली जो पिक्चर है उसके अंदर ये दिखाता हूँ। अगेन लार्जर आइलैंड और स्मॉलर आइलैंड। यहाँ पे लार्जर आइलैंड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्मॉलर आइलैंड देखते हैं। इसमें कॉर्सिका जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। दिस इज कॉर्सिका, ये फ्रांस का पार्ट है, ये वाला। उसके बाद क्या है, सार्डिनिया है, यही भी यहाँ पे है। ये वाला जो है ये इटली का पार्ट है। उसके बाद सिसली है, ये भी इटली का पार्ट है। सिसली जो है वो ड्रग्स की वजह से बड़ा मशहूर है। ये जो सिसिलियन माफिया कहा जाता है, ये भी इधर से ही वर्ड यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद बेलरिक है, बेलरिक भी इसके साथ ही है। ये बेलरिक आइलैंड, छोटा सा बेलरिक आइलैंड यहाँ पे नजर आ रहा है। माउंट एटना इज द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ यूरोप एंड इट इज लोकेटेड इन सिसली। ये कहाँ पे है, सिसली के अंदर है। सिसली जो है वो अंडरवर्ल्ड के लिए और ड्रग्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है। अच्छा जी, सीज ऑफ यूरोप, मेजर सीज ऑफ यूरोप, अगर नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ का मतलब होता है ऊपर वाली साइड, ऊपर वाली साइड पे यूरोप की देखें तो आपको जो है वो चार मेजर सी नजर आते हैं। कौन कौन सा जी, ये नॉर्वेजियन सी है। उसके बाद आपको जो है वो नॉर्थ सी नजर आता है, ये है। उसके बाद आपको व्हाइट सी नजर आता है, व्हाइट सी ऊपर कहीं पे होगा, ये वाला है। और उसके बाद आपको बाल्टिक सी नजर आता है, बाल्टिक सी जो है वो ये है, एस्टोनिया लेटविया वाला। तो ये सारे जो है इनको नॉर्दर्न सी कहा जाता है। दीज आर दी नॉर्दर्न सीज ऑफ यूरोप। आगे हम इसको वन बाय वन भी पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो नॉर्थ सी को सबसे पहले देखते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे नॉर्थ सी की। अब नॉर्थ सी वाले एरिया के अंदर आपको कौन कौन से लैंड फीचर या ओशन फीचर्स मिलेंगे, देखते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है जी इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, ये यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल नजर आ रहा है। ये क्या कर रहा है, फ्रांस और यूके को जो है वो सेपरेट कर रहा है, सेपरेट फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और साउथ हैम्पटन इज द मेन पोर्ट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर यहाँ पे जो मेन पोर्ट है यहाँ पे इनकी, वो क्या है, उसका नाम है साउथ हैम्पटन। उसके बाद यहाँ पर डोवर स्ट्रेट जो है वो बड़ी फेमस है। स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पे ये नजर आ रही है आपको, ये इस जगह पे है, स्ट्रेट ऑफ डोवर इस जगह को कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो क्या कर रही है, शॉर्टेस्ट, एक तो ये शॉर्टेस्ट सी रूट है अगर आप यहाँ गौर करें तो फ्रांस और यूके के दरमियान जो शॉर्टेस्ट रूट है वो यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे जो है वो ये फासला ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ये जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। सेकेंडली क्या है कि फेमस अंडर सी टनल है यहाँ पर, फ्रांस से लंदन जाने के लिए या यूके जाने के लिए यहाँ पे अंडर सी टनल भी मौजूद है। और क्या करती है ये, सेपरेट इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस को इंग्लैंड से सेपरेट करती है, सेपरेट यूके फ्रॉम फ्रांस। और कनेक्ट इंग्लिश चैनल विद नॉर्थ सी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, डोवर स्ट्रेट क्या करती है, ये इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट करने का काम भी करती है। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि विच स्ट्रेट कनेक्ट्स इंग्लिश चैनल टू द नॉर्थ सी। तो क्या है, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है। उसके बाद कील कैनाल है। कील कैनाल अगर आप देखें तो वो यहाँ पे है, ये देखें, ये कील कैनाल है, ये जो नजर आ रही है आपको, दिस इज कील कैनाल। तो कील कैनाल क्या करती है, कनेक्ट्स नॉर्थ सी विद बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी है सारा, इसको नॉर्थ सी को इसके साथ कनेक्ट करने का काम करती है। इस जगह पे ये कील कैनाल है, दिस इज कील कैनाल। उसके बाद आ जाता है जी बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, एक तो है गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या आपको गल्फ ऑफ बोथनिया नजर आ रही है? अगर आप गल्फ की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, इट इज अ नैरो इनलेट ऑफ वाटर, गल्फ ऑफ बोथनिया। अब सवाल क्या पूछा जाएगा, गल्फ ऑफ बोथनिया लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो एक तरफ इसकी वेस्टर्न साइड पे क्या है, स्वीडन है वेस्ट में, और ईस्टर्न साइड पे क्या है, फिनलैंड है। तो गल्फ ऑफ बोथनिया लाइज बिटवीन फिनलैंड एंड स्वीडन। उसके बाद है जी गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये नजर आ रही है, दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड के बारे में सवाल क्या पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ फिनलैंड लाइज बिटवीन विच थ्री कंट्रीज। तो एक फिनलैंड है, एक रशिया है, और तीसरा एस्टोनिया है। ये तीन कंट्रीज के दरमियान में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे इसके करीब करीब कौन सी हैं, हेलसिंकी है, सेंट पीटर्सबर्ग है, और टैलिन है। देखेंगे टैलिन नजर आ रही है, हेल्स ये सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पे हेलसिंकी है। उसके बाद है जी गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ ऑफ रीगा, ये नजर आ रही है गल्फ ऑफ रीगा। तो गल्फ ऑफ रीगा किस किस के दरमियान में है, एस्टोनिया और लेटविया के दरमियान में है। गल्फ ऑफ रीगा लाइज बिटवीन एस्टोनिया एंड लेटविया। आज हम सीज ऑफ यूरोप देखेंगे।
कि यूरोप के साउथ में कौन कौन से सी हैं। अगर आप पूरे मैप को देखें, पूरे वर्ल्ड मैप देखें, तो आप ये देखते हैं कि अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में आपको एक वाटर बॉडी जो है वो ये वाली नज़र आती है। ये मेडिटेरेनियन सी है। ये मेडिटेरेनियन सी है, प्लस इसके साथ जो है वो छोटे छोटे जो है वो और सी भी मौजूद है, जो कि उस एरिया के हिसाब से उन्होंने इस वाटर बॉडी को नाम दिया हुआ है। मेन सी जो इस एरिया में मौजूद है दैट इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो आपको कौन कौन से सी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एल्बोरॉन सी जो है वो नज़र आता है, एल्बोरॉन सी। ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के साथ, ये अटलांटिक ओशन है। ये सारा ये जो है क्या है, अटलांटिक ओशन है। और ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ये सारा मेडिटेरेनियन सी है। अब सवाल ये आता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद अटलांटिक ओशन। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ कनेक्ट करता है, ये अटलांटिक ओशन के साथ। या एल्बोरॉन सी को किसके साथ कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन के साथ। आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एल्बोरॉन सी लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज या विच थ्री कंट्रीज, तो आप बताएंगे कि ये स्पेन, मोरक्को और अल्जीरिया के दरमियान में है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी बेलरिक सी। ये बेलरिक आइलैंड के साथ जो है वो बेलरिक सी मौजूद है। बेलरिक आइलैंड के साथ क्या है जी, बेलरिक सी मौजूद है। देन आ जाता है लिगोरियन सी। ये मोनाको के साथ है, कॉर्सिका और मोनाको के दरमियान में जो है वो क्या है हमारे पास, लिगोरियन सी है। और इसकी ईस्टर्न साइड में आपको इटली भी इसको बॉर्डर करता हुआ नजर आ जाता है। देन टेरेनियन सी है। इसके इसके अगर ईस्टर्न साइड पे देखा जाए तो मेनलैंड इटली है। ठीक है, ईस्ट में अगर आप देखें, और इसके वेस्ट में अगर आप देखें तो आपको सार्डिनिया नजर आता है। देन हमारे पास क्या है जी, ये माल्टा है, ये छोटा सा कंट्री, आइलैंड कंट्री है। एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी। ये इटली और जो बाकी कंट्रीज हैं, ये स्लोवेनिया है, क्रोशिया है, यानी ये बेसिकली मेन लैंड आपका यूरोप है, इनके दरमियान में ये यहाँ पे पाया जा रहा है, दैट इज एड्रियाटिक सी। उसके बाद आइनियन सी है, ये ग्रीस के साथ है, ग्रीस और इटली के दरमियान में है। इसके बाद आप एजियन सी देखें तो एजियन सी जो है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, एक तरफ ग्रीस है, यहाँ पे ये देखें, ये यूनान है, ग्रीस है, और इस साइड पे टर्की है, और इसके दरमियान में एजियन सी है। इसी तरह से सी ऑफ क्रीट है। ठीक है, ये क्रीट का जो है वो छोटा सा आइलैंड है, और इसके करीब जो है वो सी ऑफ क्रीट है। ये भी टर्की और ग्रीस के दरमियान में है, करीब है, साइप्रस के भी करीब पड़ता है ये। तो इस तरह से आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ औक़ात ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ये किस कॉन्टिनेंट के अंदर है। बाज़ औक़ात ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि ये कौन कौन से कंट्रीज के करीब है। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर आप गौर करें लास्ट वाली पिक्चर पे तो उसके अंदर हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखी थी। अब इसकी लोकेशन देख लेंगे, ये कहाँ पे है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को है, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। ऊपर क्या है, दिस इज आइबेरियन पेनिनसुला। अगर आपको याद हो तो स्पेन पोर्टुगल वाला जो एरिया था इसको हम क्या कहते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला। और नीचे वाला जो एरिया है वो कौन सा है, ये मोरक्को है, अल्जीरिया है, ये कंट्रीज हैं, नॉर्दर्न साइड है अफ्रीका की। और इसके दरमियान में आपको ये नजर आ रही थी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब हम देखें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो क्यों फेमस है और इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करती है जी, कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन टू दी मेडिटेरेनियन सी। ये अटलांटिक ओशन है, मैंने आपको बताया था, और इस साइड पे मेडिटेरेनियन सी है। इन दोनों को क्या कर रही है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। इसको की टू मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है, की टू मेडिटेरेनियन, बिकॉज यहां से आप अटलांटिक ओशन से अगर जाते हैं तो यहां से गुजर के आप मेडिटेरेनियन सी में जा सकते हैं, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। तो इसलिए इसको की टू मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। उसके बाद देखें जी सेपरेट आइबेरियन पेनिनसुला यूरोप फ्रॉम मोरक्को। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला जो कि यूरोप के अंदर है उसको सेपरेट करती है मोरक्को यानी अफ्रीका से। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आगे है जी ब्लैक सी। ब्लैक सी अगर आपको याद हो तो हमने एशिया यूरोप की बाउंड्री में पढ़ा था। एशिया यूरोप की जब हम बाउंड्री पढ़े थे तो हमने उसमें 4 लैंड फीचर्स पढ़े थे। सबसे ऊपर यूराल माउंटेन्स, देन कैस्पियन सी, फिर कॉक्सस माउंटेन्स और ब्लैक सी। तो उसमें से जो एक चीज है वो आपके पास ब्लैक सी है। तो स्ट्रेट ऑफ कर्च यहां पर मौजूद है एक।
ज्वाइंस द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ एजोव, स्ट्रेट ऑफ कर्च। ये यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो एरिया है दिस इज स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये देखें ये लिखा भी हुआ है। ये सी ऑफ एजोव है, ये यूक्रेन के साथ पड़ता है, और ये ब्लैक सी है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन सी स्ट्रेट करती है? दिस इज स्ट्रेट ऑफ कर्च। देन बॉस्पोरस स्ट्रेट है। अगर बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है वो देखें तो वो यहाँ पे पड़ती है, ये इस्तंबुल के पास। बॉस्पोरस स्ट्रेट और डार्डिनल स्ट्रेट जो है वो दोनों यहाँ पर हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी गई हैं। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक तो यूरोप में है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टर्की को डिवाइड करती हैं एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की में। तो अब यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, दिस इज बॉस्पोरस स्ट्रेट, ये बॉस्पोरस स्ट्रेट है। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है टर्की का, थोरैस वाला, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये टर्की का वो पोर्शन है जो यूरोप में है। और ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये एशियन टर्की है, ठीक है। ये कहाँ है? एशिया में, एशियन टर्की है। अब बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है ये क्या कर रही है? ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से, ये दिस इज सी ऑफ मरमरा, ये जो वाटर बॉडी आपको नजर आ रही है दिस इज सी ऑफ मरमरा। तो बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स सी ऑफ मरमरा विद ब्लैक सी, ठीक है। सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट कर रही है। ये सी ऑफ मरमरा है, ये ब्लैक सी है, इनको आपस में क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। कौन कनेक्ट कर रही है? दिस इज बॉस्पोरस स्ट्रेट। उसके बाद आ जाती है डार्डिनल स्ट्रेट। अब डार्डिनल स्ट्रेट क्या कर रही है? सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रही है एजियन सी के साथ। डार्डिनल स्ट्रेट कनेक्ट्स सी ऑफ मरमरा विद एजियन सी। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी आपने मेमोराइज इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक सी। ब्लैक सी के बारे में कोई और ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, तो इससे फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास ये सीज ऑफ यूरोप। यहाँ पे एक एक ब्रॉडर व्यू है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के सी आपको नज़र आ रहे हैं एक ही पिक्चर के अंदर। जैसे ये ऊपर आपको जो है वो बैरेंट सी नज़र आ रहा है, दिस इज़ वाइट सी है, दिस सी ऑफ एजोव है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ब्लैक सी है, देन मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के साथ बहुत सारे यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे एलाइड सी हैं। उसके बाद ये बाल्टिक सी आ जाता है, बाल्टिक स्टेट्स के साथ। देन नॉर्थ सी आ जाता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो सी हैं, ये इंग्लिश चैनल है, ये ऊपर नॉर्थ सी है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इंग्लिश चैनल भी आपने पढ़ा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में आपको ये इंग्लिश चैनल नज़र आ रहा है, ये भी हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा ये नॉर्वेजन सी है, नॉर्वे के साथ है जी, ये नॉर्वेजन सी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक कि हमने यूरोप को जो है वो उसके तमाम सी और तमाम लैंड फीचर्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। ये भी रिवर्स ऑफ यूरोप है, तो इसमें देखें ज़रा कौन कौन से रिवर्स आ रहे हैं। एल्बे है, डेन्यूब है, राइन है, सेन है, लॉरे है, पो रिवर है, रोन है, टीबर है, डेन्यूब वगैरह है। तो ये सारे के सारे जो रिवर्स हैं इनके बस एक दफ़ा नाम देख लीजिएगा, मैं आपको आपको वो शेयर कर दूंगा कि ये कौन कौन से कंट्रीज़ में से गुजर रहे हैं। तो वो आपने ज़रा एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरोप कॉन्टिनेंट।